हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में। हाल ही में 12 फरवरी 2021 में गवर्नमेंट की NSO जो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वो डेटा निकालती है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर दिसंबर 2021 जो है वो सिर्फ 0.4% हुआ है। मतलब कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ था वो सिर्फ 0.4% है इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2021, जो कि पिछले 10 महीनों के ड्यूरेशन में सबसे कम है। जहां पिछले 10 महीने में हमने डबल डिजिट भी देखा था तो 3-4% से ऊपर ग्रोथ देख रहे थे, वहाँ हमने नवंबर में 1.3% देखा और दिसंबर में 0.4% पे आके हमारा ग्रोथ अटक गया। टोटल की बात करें तो IIP सेम पीरियड में फ्रॉम मार्च 2020 टू दिसंबर 2020 में -13% के करीब था और अभी जो है मार्च 2021 से दिसंबर 2021 के बीच में +15% हमने लेके आए हैं। तो मतलब कि अभी जो प्री पेंडेमिक लेवल है हम उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी वो भी पूरी तरीके से क्रॉस नहीं हुआ है। तो ये हमें समझना होगा कि हम जो सोच रहे थे कि GDP सरपट दौड़ेगी, अब तो जैसे हमने फ्यूल के प्राइस इतने दिए ये सोचकर कि ये एक तरीके से बूस्ट देगा हमारे जो कंट्री को कि चलो ठीक है हमारी देश हित में पैसा जा रहा है और दे दो। हमने सब चीज़ों में दाम ज़्यादा दिए, हमने टैक्सेस ज़्यादा भरे, यहाँ तक कि मेडिकल इक्विपमेंट और एम्बुलेंस, जो एम्बुलेंस लाशें लेके जाती थी उन पे भी सेकेंड वेव तक 28% टैक्स लगता रहा, जिसके बाद सेकेंड वेव के बाद निर्मला सीतारमण ने आकर इसको 12% पे घटा दिया, 12% तक घटा दिया था। तो हम मतलब मौत पे भी टैक्स दे रहे थे ये सोच करके कि देश का भला होगा और ये काली रात गुजरेगी और नया उजाला आएगा। बट जब ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आते हैं तो कुछ भी खुशी होती हुई दिखती नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेड प्रोजेक्शन था कि 2.5 to 3% तक IIP बढ़ेगा इस दिसंबर 2021 के सेशन में, बट ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ 0.4% बढ़ा। पहले समझते हैं कि IIP क्यों ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री प्रोड्यूस कम होगा तो एक तरीके से जो हमारा पूरी जो बैकबोन है प्रोडक्शन की वो तो इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है ना, और अगर इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो एक तरीके से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो GDP है उसका आकलन थोड़ा कम ऊपर नीचे हो सकता है। ऑल्दो ये एकदम डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, बट इसका काफ़ी हद तक इफेक्ट GDP पे रहता है। ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट टर्म्स में समझाने की कोशिश की है IIP को। रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि IIP फॉर दिसंबर 2021 वॉज 0.4%, प्रोजेक्टेड था 2.5%, तो हमने प्रोजेक्शन से 2.1% से 3% तक कम ही किया है। बढ़ोतरी हुई है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही चले गए, लेकिन कम हुई है जो, और 10 महीने में सबसे कम हुई है। अगर हम देखें जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इस बार के, ग्रोथ ऑफ माइनिंग हुई है बाय 2.6%, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हुई है बाय 2.8% और साथ ही साथ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है 1.75% के करीब। लेकिन जो हिट्स लिए वो सबसे ज़्यादा हिट जो हुआ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हुआ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे 0.1% माइनस में चला गया, मतलब कि ग्रोथ नहीं हुई बल्कि कम हो गया, -0.1% चला गया। कैपिटल गुड्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं बाय 4.6%, -4.6%, मतलब कि वो -4.6 में चला गया। और कंज्यूमर ड्यूरेबल -2.7%, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल -0.6%। तो ये आंकड़े बताते हैं कि हमारी जो अभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो एक बहुत अच्छे हालातों में नहीं चल रही। इसका रीज़न मेरे हिसाब से, और कई सारे एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ये जो है जो रिजिड टैक्स सिस्टम लगा रखा है, अभी भी फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिससे कि ओवरऑल सारी चीज़ों के दाम महंगे होते जा रहे हैं। जब ऑलरेडी लोगों की जेब कोविड से हिट हो रखी है, उस टाइम पे जब वो इतना पैसा लगा रहे हैं फ्यूल वगैरह पे, जिसकी वजह से वो उनका डिमांड कम हो गया है। अब डिमांड कम हो गया है तो उनका प्रोडक्शन और सप्लाई भी कम होगा, जिसकी वजह से इनको अपनी प्रोडक्शन थोड़ी कम करनी पड़ रही है। सो दिस लैकलस्टर ऑफ IIP ग्रोथ शोज दैट our GDP growth will not be in good condition if this trend continues, because we are going to witness about 8 to 8.5% of GDP growth rate in 2022-2023 as expected and projected. In the 2021-2022 it is expected to project it somewhere around 9 to 9.5%, which is very good, but we need to understand that this is after the contraction of -7.3% in the absolute terms of the GDP values, and also the -23% in the GDP growth rate which happened last year in 2020 during the COVID-19.
सो अभी भी हम प्री कोविड लेवल से ऊपर नहीं आए हैं, और उसके बाद ये लैकलस्टर ऑफ IIP शोइंग दैट वी आर नॉट इन अ गुड शेप. सो पॉलिसी मेकर्स शुड एक्ट एंड दे शुड टेक सम मेजर्स as high prices have made most of the people's houses and their budget to go on collapse, and they're not able to buy most stuff. If they are not buying most stuff, the production has stopped, the supply has stopped, resulting into low IIP and GDP. So there must be direct monetary benefit provided to these stakeholders, these small people. Also, the other thing that can happen is the government can reduce taxes on fuel to even further cutting down the fuel taxes. से क्या होगा कि जो जितना भी ट्रांसपोर्ट वगैरह का एक्स्ट्रा चार्ज हर यूटिलिटी पे लगता है, अगर आप दाल भी खरीद रहे हो तो वो भी कहीं ना कहीं से ट्रक होके आई है, तो उसका चाहे 1 रुपये लग रहा है, लेकिन वो एज अ होल जब किलो में हम खरीदते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है. अब क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो रिटेलर को भी तो अपना मुनाफा कमाना है, तो वो भी बढ़ाता है. अगर हम इस गैप को कम करने की कोशिश करें तो ऑफ कोर्स एक IIP को बढ़ता हुआ हम वापस से देख सकते हैं. अभी के लिए इट्स टाइम फॉर आवर गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर टू थिंक अबाउट पीपल एंड नॉट नंबर्स. I am Radhi Sharma. If you like the content of the video, do share it with your friends, comment down below, and don't forget to subscribe to our channel. Do follow us on social media websites as well. Link will be in the description. Thanks for watching.